संसाधन और उपयोग। अतिलघोत्तरीय प्रश्न। 1. किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? जिम्मरमैन। 2. नर्मदा बचाओ अभियान किसके द्वारा चलाया गया था? मेधा पाटेकर। 3. चिपको आंदोलन किसने द्वारा चलाया गया था? सुंदरलाल बहुगुणा। 4. संसाधन के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसने वकालत की थी? क्लब ऑफ रोम ने। 5. स्मॉल इज ब्यूटीफुल किसकी पुस्तक है? शमशेर की। 6. पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून। 7. कोयला किस प्रकार का संसाधन है? अन्वीकरणीय संसाधन। 8. सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है? पुनर्पूर्ति योग्य। 9. तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? 200 m. 10. डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है संसाधनों के अनियोजित विदोहन से। 11. समुद्री क्षेत्र में राजनैतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? 12.2 किलोमीटर। 12. विश्व पर्यावरण सम्मेलन को और किस नाम से जाना जाता है? ग्रीन हाउस सम्मेलन। लघुत्तरीय प्रश्न। 13. संसाधन को परिभाषित कीजिए। उत्तर सामान्य तौर पर मानवीय उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं संसाधन कहलाती है, जैसे भूमि, मृदा, जल, वायु, खनिज, जीव, प्रकाश इत्यादि। वर्तमान परिवेश में सेवाओं को भी संसाधन माना गया है, जैसे गायक, कवि, चित्रकार इत्यादि की सेवा। 14. संभावी एवं संचित कोश संसाधन में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर संभावी संसाधन ऐसे संसाधन जो किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद होते हैं, जिसे उपयोग में लाए जाने की संभावना रहती है, इसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया है, जैसे हिमालयी क्षेत्र का खनिज। संचित कोश संसाधन यह भंडार संसाधन का ही अंश है, जिसे उपलब्ध तकनीक के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है। इनका तत्काल उपयोग प्रारंभ नहीं हुआ है, जैसे नदी का जल भविष्य में जल विद्युत उत्पन्न करने में उपयुक्त हो सकते हैं। 15. संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखिए। उत्तर सभ्यता और संस्कृति के विकास में संसाधन की अहम भूमिका होती है, किंतु यदि संसाधनों का विवेकपूर्ण इस्तेमाल नहीं किया गया तो ये आने वाले समय में समाप्त हो जाएंगे, पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा और हमारे आने वाली पीढ़ी इससे वंचित रह जाएगी। हमारे आने वाले पीढ़ी भी इसका इस्तेमाल कर सके तथा पर्यावरण का संतुलन बना रहे, इसके लिए संसाधन का संरक्षण अति आवश्यक है। 16. संसाधन निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका है? स्पष्ट कीजिए। उत्तर संसाधन निर्माण में तकनीक की भूमिका अत्यंत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि अनेक प्रकृति प्रदत्त वस्तुएं तब तक संसाधन का रूप नहीं लेती है जब तक कि किसी विशेष तकनीक द्वारा उन्हें उपयोगी नहीं बनाया जाता है, जैसे नदियों के बहते जल से पनबिजली उत्पन्न करना, बहती हुई वायु से पवन ऊर्जा उत्पन्न करना, धरती के अंदर उपस्थित खनिज अयस्कों का शोधन कर उपयोगी बनाना। इन सभी में अलग अलग तकनीकों की आवश्यकता होती है। 17. संसाधन के विकास में सतत विकास की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। उत्तर संसाधन मनुष्य के जीविका का आधार है। जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए संसाधनों के सतत विकास की अवधारणा अति आवश्यक है। संसाधन प्रकृति की देन है, ऐसी सोच के कारण ही मानव ने इनका अंधाधुंध दोहन किया है, जिसके कारण पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न हो गई है।
व्यक्ति की लालच और ऐशो आराम ने संसाधन का अति दोहन किया है। इनसे निजात पाने के लिए संसाधनों का नियोजित उपयोग होना आवश्यक है। साथ ही लोगों को जागरूक बनाया जाए कि संसाधन हमारे लिए और हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए कितना जरूरी है। ऐसी धारणा ही सतत विकास कही जा सकती है। इससे वर्तमान विकास के साथ भविष्य भी सुरक्षित रह सकता है। 1. नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन में अंतर स्पष्ट करें। नवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन जिसे भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा पुनः प्राप्त किया जा सकता है, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, ज्वारी ऊर्जा, हवा, वन एवं मिट्टी। अनवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन जिसे बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, एक बार प्रयोग कर लेने के साथ ही समाप्त हो जाते हैं, उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे जीवाश्म ईंधन। 2. उत्पत्ति के आधार पर संसाधन की परिभाषा दे। उत्तर उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। जैव संसाधन, सजीव वस्तुओं के समूह को जैव संसाधन कहते हैं, जैसे मनुष्य, वनस्पति, मत्स्य, पशुधन इत्यादि। 2. अजैव संसाधन, निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन कहते हैं, जैसे चट्टानें, धातु एवं खनिज इत्यादि।